नमस्ते एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें वो बोल रहे हैं अ मैन बॉर्न इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज x years old इन द ईयर x स्क्वायर। सबसे पहले तो 19th सेंचुरी जो है उसको हम कैसे लिखते हैं पहले वो समझते हैं। जैसे कि हमें पता है अभी की एज को हम 21st सेंचुरी बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन हम ईयर्स लिखते हैं 2000 में। तो ऐसे ही अगर मैं 19th सेंचुरी बोलूंगी तो मैं एक कम करके लिखूंगी, मतलब 1800s, राइट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1800s की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब अगर मैं पूरे 1800 से 1900, पूरी 19th सेंचुरी ये हो गई मेरे पास। अगर मैं इसे हाफ कर दूं तो 18 से 1850 प्लस 1851 से 1900, तो इसका ये जो है ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा 1800 से 1850। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो इस वाले पार्ट पे करनी है। अब वो क्या बोल रहा है कि अ मैन वाज बोर्न बिटवीन दिस टाइम 1800 से 1850 के बीच में, और किसी साल में ऐसा था कि वो x years old था और उस साल x स्क्वायर ईयर चल रहा था। ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई इंसान 20 साल का है और बहुत पुरानी अगर बात हो तो इसका स्क्वायर अगर हम करें 400, तो वो साल चल रहा था 400। हो सकता है ऐसा, तो हमें वही साल निकालना है जिस साल अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो उसकी एज के इक्वल है। अब हमें इतना पता चल गया कि इस साल से इस साल के बीच में मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमें ऐसे तो सबके परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं होंगे, तो सबसे क्लोजेस्ट हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम 40 का स्क्वायर करें तो 1600 आ जाएगा। ऐसे नंबर्स तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें तो 1800 से 1850 के बीच में चाहिए। लेट्स सी 41 से ट्राई करते हैं। 1 1 4 16, नहीं, क्लियरली ये 16 से शुरू हो रहा है, नहीं हुआ। 42 से करके देखते हैं। 2 2 4 2 4 8 एंड 16, ये भी लास्ट में 16 ही आ रहा है हमारे पास। 17 हो गया, नहीं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 43। 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 16 1 7 4 8, ये आ गया हमारे पास 1800 के बीच में। तो ये क्या हुआ, 1849 आ गया इसके बीच में। और इससे पहले जो भी हमने नंबर्स ट्राई करे वो तो 1800 से 1850 के बीच में आ ही नहीं रहे थे। इससे ऊपर जाएंगे तो वो 1850 के बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर आता है जो है 43 का स्क्वायर। इसका मतलब उस इंसान की एज थी 43 और साल चल रहा था 1849। लेकिन यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं लिखनी है कौन सा ईयर चल रहा था, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ही वॉज बॉर्न इन, अब उस किस साल में वो पैदा हुआ वो हमें निकालना है। वो कैसे पता चलेगा, अगर 1849 में वो 43 का था तो 1849 में से मैं 43 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1806 आ जाएगा। तो इस साल में वो पैदा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1806 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। r is a positive number. It is multiplied by 8 and then squared. The square is now divided by 4 and the square root is taken. The result of the square root is q. What is the value of q? तो हमने आराम आराम से उस स्टेटमेंट को
एक एक पार्ट करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इजी है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर किया है, ब्रैकेट्स में है, तो 8 का स्क्वायर 64 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे उसको स्क्वायर नहीं करना है, और ये सारा अंडर द रूट। अगर इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये 8r/2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, 4r मेरे पास वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर which is a perfect square and which ends in 3 identical digits lies between। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स सेम है। अब इन्होंने जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो स्टार्ट ही 1000 से हो रहा है, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑब्वियसली इससे नीचे का कोई नंबर नहीं हो सकता, तो मतलब हमारे पास जो रेंज दी है वो सब ऑप्शंस में 4 डिजिट नंबर्स ही हैं। हमारे पास इसका मतलब एक 4 डिजिट नंबर है जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स सेम है हमारे पास। सपोज कुछ एक अल्फ़ाबेट ए है तो ये तीनों सेम है और ये अलग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट बोला है और ऑप्शन ए में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम उससे ट्राई करेंगे। हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन हम ट्राई सबसे पहले उसमें करेंगे। तो इस रेंज के बीच में मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे क्लोजेस्ट मुझे क्या पता है कि अगर मैं 30 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 900 आता है। अब मैं यहाँ से आगे जाती जाऊँगी, 1 3 3 एंड 9 961। नेक्स्ट देखूँगी मैं 32, 2 2 4 6 6 एंड 9, दिस इज 1024। ये परफेक्ट स्क्वायर है और इस रेंज के बीच में भी है, लेकिन इसके लास्ट के 3 डिजिट सेम नहीं है। नेक्स्ट देखूंगी मैं 3 3 9 3 3 9 9 3 3 9, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं 34 इंटू 34, 4 4 16, 12 13, 6 5 1 1 5 6, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करूंगी मैं 5 5 25, 15 17 15 and 0 5 2 2, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं नंबर 6 6 36, 6 3 18, 21, 6 3 18, 9 9 10, 1 0 9 2 1, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं नंबर 7 7 49, 7 3 21 and 25, 1 2 and 11, 6 3, ये भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर ट्राई करूंगी मैं 4 6 24 and 30, 4 2 11 4 4 4 1। सी, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया है जिसके लास्ट के 3 डिजिट सेम है, मतलब 38 का स्क्वायर हमारे पास 1444। और अब हमें बाकी रेंज में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर अब हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट रेंजेस हैं 2000 से 3000, फिर 3 से 4000, फिर 4 से 5। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास इसके बीच में आ गया। अगर हमें इसके बीच में नहीं मिलता नंबर तो हम नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर हमें गिवन है √2/1 + √2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम इस ब्रैकेट को ऐसे ही तो नहीं खोल सकते, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। सॉल्व करते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab। √2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, प्लस ये कैंसिल हुआ, 2 आ गया, तो ये हो गया 4 + 1/2। इसको हम 4 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो इसको मैंने 4 + 1/2 को 4 1/2 कैसे लिखा, दो तरीके हो सकते हैं इसके। 4 में मैं हाफ और ऐड कर रही हूँ तो ऑफकोर्स वो 4.5 होगा, या फिर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी, 8 + 1 आ गया, 9/2 आ गया, तो इसको मैं 4 1/2 लिख सकती हूँ। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive natural numbers, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive natural numbers, कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक। इनका मैं प्रोडक्ट ले लेती हूँ। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 × 2 2, 2 3 6, 6 4 24। अब वो बोल रहा है कि इसमें मैं एक नेचुरल नंबर ऐड कर रही हूँ p, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो p की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन ए है 1। तो अगर मैं p की जगह 1 ले लूँ तो 24 + 1 25 हो गया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया? यस। ऑप्शन बी है p = 2। तो अगर मैं 24 में 2 ऐड करूं 26, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। ऑप्शन सी है 4। अगर मैं 24 में 4 ऐड करूं 28 हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन डी है 8। 24 में अगर मैं 8 ऐड करूं 32, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी के हिसाब से तो मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 1। लेकिन सिर्फ हमने इसको एक ही बार एक ही एग्जाम्पल पे ट्राई किया है, हम इसको 1-2 एग्जाम्पल्स पे और ट्राई करेंगे जिससे हम श्योर हो जाएं। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो मैं कोई भी नंबर पिक करूंगी। सपोज अब मैं 2 पिक कर रही हूँ, पर अब मुझे कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं इसके बाद और ऐसे। तो इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, 2 × 3 6 एंड 6 × 20 120। अब मुझे इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है p। तो अगर मैं 1 ऐड कर रही हूँ तो ये 121 बन रहा है, विच इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो ये ठीक आ रहा है मेरे पास। ऐसी अगर मैं एक दो एग्जांपल्स के लिए और ट्राई करूँ तो भी ये वैल्यू मेरे पास ठीक आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। जब भी हमारे पास ऐसे डेसिमल्स में आए तो परेशान नहीं होना है, उसको सबसे पहले तो डेसिमल्स रिमूव कर लीजिए। ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, और अपॉन 100 भी लिख सकती हूँ। अब इजी हो गया, ऊपर का अलग से सॉल्व कर लूँगी, नीचे का अलग से। 4/10 हो गया। इन्होंने ऑप्शंस भी डेसिमल में दिए हैं तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगी। 0.4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो हमें ये वैल्यू दी है 0.000441। इसमें बस ध्यान से हमें काउंट करना है कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल है, कितने डिजिट्स के बाद। 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 441/10⁻6 लिख सकती हूँ मैं। 441 तो हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है, और ये हाफ हो जाएंगे। ऑप्शंस हमें डेसिमल में दिए हैं तो डेसिमल लिख लेंगे कितनी प्लेसेस के बाद, 3 के बाद। 2 तो यही हो गए डिजिट्स, और ये 0.021 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 1 2 3 4 जीरोस के बाद है मेरे पास 4761। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गए जीरोस। अब डिनोमिनेटर तो मुझे पता है, हाफ हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद नंबर ऑफ जीरोस। और ऊपर न्यूमरेटर के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखूंगी। और 6 6 36, 11 आ गया। यहाँ पे 6 + 6 12 हो गया। अब पीछे 1 है तो या तो 1 से जाएगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या तो फिर 9 से जाएगा। तो ये आ गया 818611। ये आ गया मेरे पास 1161। 69 से
69 बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 आंसर आ गया। पर हमें ऑप्शंस डेसिमल्स में दिए हैं तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल चाहिए? 4 के बाद 2 डिजिट्स तो यही हो गए और 2 मैं अलग से लगा लूँगी तो ये हो जाएगा 0.0069। अब हमें ध्यान से ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि सेम वैल्यू के लिए अलग अलग डिजिट्स के बाद अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस के बाद डेसिमल प्लेस्ड है, तो हम ध्यान से अपनी वैल्यू पिक करेंगे। मुझे क्या चाहिए? 0.0069। मैं ऑप्शन ढूंढूंगी। ऑप्शन नंबर बी 0.0069। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.0225 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो पहले तो मैं डेसिमल्स हटा लूँगी। 1.5 का स्क्वायर इंटू 225 बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 1.5 का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, और ये नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 15 का स्क्वायर ले लूँगी बाय 10 बाय 10। यहाँ पे मैंने इस नंबर को डेसिमल हटा के लिखा है और पूरे का स्क्वायर तो हो ही रहा था, तो ये यहाँ पे 2 बार लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो नीचे डिनोमिनेटर में ये 2 है, +1 +1 तो 10 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, और ऊपर 15 इंटू 15 हमें पता है 225 और इंटू 15, ये बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 11 5 2 2 5 7 3 3 3375 आ गया मेरे पास अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4। अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? 0.4 प्लेसेस के बाद लिखना है 3375। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। गिवन है हमारे पास 0.01 प्लस 0.00। ये नेस्टेड रूट्स हैं, एक रूट के अंदर दूसरी रूट है, तो हमें ध्यान रखना है। तो मैं डेसिमल्स हटा लूँगी, ये 100 आ गया, और ये 64 बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 आ गया, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो 1/100 आ गया। इसे मैं रूट से बाहर लिखूंगी, ये नीचे की जीरोस हाफ हो जाएंगी, तो दिस इज 1/100 प्लस 8/100। डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन हो जाएगी यहाँ पे, विच गिव्स मी 9/100 और इसका स्क्वायर रूट, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाएंगे। ये आंसर आ गया। डेसिमल में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.3, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद मुझे डेसिमल चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ वैल्यू निकालनी है 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। ये ध्यान से लिखना है हमें। जब भी हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, रफ वर्क में बहुत ध्यान से लिखना है जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले डेसिमल्स हटा लेंगे और स्क्वायर रूट लगे रहने देंगे। ये भी 100 2 प्लेसेस के बाद है। 121/100 प्लस 9 और नीचे 10 की पावर 4, ये सब रूट्स में है। रूट से बाहर आएगा, हाफ हो जाएंगे हमारे जीरोस। यहाँ पे 9/10 हो गया, प्लस 11/10 हो गया, प्लस 3/100 हो गया। यहाँ पे या तो हम डेसिमल में लेकर इसको ऐड कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर एक बार में ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको शो कर देती हूँ। पहले एलसीएम लेके, एलसीएम यहाँ पे क्लियरली 100 आ जाएगा मेरे पास, तो अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा मेरे पास। तो मेरे पास 90 + 10 100, ये 210 और ये 213।
तो ये 213/100 आ गया। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाऊंगी, राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाते हुए डेसिमल लगाते हुए 2.13। अगर मैं पहले ही डेसिमल लेके ऐड करती तो कैसे होता वो भी शो कर देते हैं। ये 0.1 आ गया, प्लस 0.9 आ गया, प्लस 1.1 आ गया, प्लस 0.03 आ गया। तो यहाँ पे ये 1 बन गया पूरा, फिर ये 1 आ गया, फिर इसमें 1.1 और ऐड हुआ तो ये 2.1 आ गया, फिर इसमें ये और ऐड हुआ तो ये हो गया 2.13। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्या आगे बने हमें 0.025 का स्क्वायर रूट इनटू, ध्यान से देखेंगे अभी तक हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है रूट्स के बीच में। तो यहाँ पे 25/10⁴ इंटू 225 अपॉन में 1/10⁴। रूट के बाहर सॉल्व करके ले आएंगे, ये 5 का स्क्वायर और ये नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाएंगे, ये 15 का स्क्वायर 225 और ये स्क्वायर आ गया। अगर हम इसे पूरा ओपन करके लिख लें 5/100 इंटू 15/10 इंटू 1/100, तो 15 इंटू 5 क्या होता है 75 और नीचे ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गए। तो मेरा आंसर होना चाहिए 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 2 डिजिट्स ये हो गए प्लस में 3, तो मतलब 0.00075। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ये हमें बहुत ध्यान से चेक करना है, हमें अपने आंसर को डाउट नहीं करना है कि कहीं मैंने गलत ना निकाल दियो। हमने ठीक से सॉल्व किया है और ऑप्शन नहीं है और नन ऑफ दीज इज एन ऑप्शन, सो यू सेलेक्ट दैट। यहाँ पे मेरे को डेसिमल के बाद 3 जीरोस चाहिए और ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस हैं और यहाँ पे 2 जीरोस हैं, बहुत ध्यान से देखना है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 1.5625 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले तो मैं डेसिमल हटा लूंगी, 10⁻1 2 3 4, खाली डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा, रूट के बाहर आ गया और ऊपर 15625 रूट में है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगी, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाते हुए कॉमास लगाने हैं आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। ये आपका 1 आ गया, ये नंबर कॉपी कर लूंगी 5 6, 1 में 1 ऐड करूंगी 2, एक बार ट्राई करते हैं 3 से, 3 3 9, ये बड़ा हो गया, ये 44, 2 ले लिया मैंने, तो ये और ये नंबर्स कॉपी कर लूंगी 2 5, इसमें 2 और ऐड कर लूंगी 24 और पीछे 5 है तो मैं 5 से चेक करूंगी, 5 5 से 25 22 1 2 2 5 आ गया मेरे पास, तो 125 आ गया आंसर। 125/10 स्क्वायर, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल 1.25। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। इफ 0.0000676 is equal to 0.0026
तो स्क्वायर रूट ऑफ 6760 इज इक्वल टू, तो ये सारा डेसिमल और नंबर ऑफ जीरोस का प्ले है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि गिवन तो सब कुछ है आपको क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जीरोस के साथ खेलना है। पहले तो 6 लिख लिया मैंने इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये मुझे निकालना है। जो मेरा गिवन था उसमें भी मैं ज़ीरो सेपरेट कर लूँगी और 676 अलग लिख लूँगी। 10⁻⁴ कितने ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0.0026। तो यहाँ पे 676 बाय 10⁻⁸, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 26 इंटू 10⁻⁻⁴, या फिर मैं नीचे न्यूमरेटर में भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ये मुझे गिवन है, बस मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अगर मैं रूट के बाहर ले आऊँ 676 बाय 10⁻⁴, ये हो जाएगा, तो मतलब मेरे पास 676 का ये स्क्वायर रूट आ गया। ऐसे यहाँ पे आंसर आ रहा है, मुझे पता चल गया कि 676 का स्क्वायर रूट हो गया 26 और 10⁻⁴ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 2600। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 गिवन है मेरे पास 18, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट मुझे ऑलरेडी गिवन है और अब मुझे वैल्यू निकालनी है 182.25 का स्क्वायर रूट प्लस 1.8225 का स्क्वायर रूट प्लस 0.018225। यहाँ पे भी नंबर सेम है, बस हम जीरोस के साथ खेल रहे हैं। 0.00018225, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेसिमल्स हटा लूँगी, 225 बाय 100, ये रूट के अंदर है मेरे पास, फिर 18225 बाय 10⁻⁴, ठीक है, प्लस 18225 बाय 10⁻⁴, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है मेरे पास डेसिमल के बाद, तो नीचे 6 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं और नंबर सेम रहेगा। अब मुझे पता है कि 18225 का जो स्क्वायर रूट है वो 135 है, तो मेरा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हाफ हो जाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे हाफ हो जाएंगे जीरोस, यहाँ पे हाफ हो गए, यहाँ पे भी हाफ हो गए। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल जब दोबारा लगा दूंगी जिससे मेरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद लगेगा, यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद लगेगा और यहाँ पे 4 प्लेसेस के बाद लगेगा, तो मैं एक 0 और ऐड कर दूंगी। अब इनको हम ऐड कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे बड़ा नंबर हुआ मेरे पास, फिर मेरा 1.35, 0 लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे, फिर मेरा है 0.135, फिर है मेरा 0.0135, यहाँ पे 5 8 9 9 4 1, तो 14.9985। ध्यान से देखेंगे, 14.9985, ऑप्शन नंबर बी is the answer. So that's it for today's video.
इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।